हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे और उनकी 4 कन्या थी। राजा साहब अपने चारों कन्या से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे उनका। जो भी कन्या कहती थी उनका बात को एक भी अनसुना नहीं राजा साहब करते थे, उनकी सारी बातें सुनते थे। लेकिन राजा साहब जो थे किसी पूजा पाठ को, किसी देव धर्म को नहीं मानते थे। राजा साहब कहीं भी पूजा पाठ होता था तो अपने कान मूंद के और पार हो जाते थे। उन्हें सुनना बिल्कुल गलत लगता था। राजा साहब को अभिमान था कि हम बहुत बड़े राजा हैं, मेरे पास बहुत धन है। रानी जो थी, रानी धर्म के नज़दीक थी, धर्म को मानती थी और राजा से चुपके चुपके सारी व्रत करती थी। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि राजा साहब सैर करने के लिए चले गए, शिकार करने के लिए, घूमने के लिए। उनका लंबा सफ़र था। अपने रानी से बताएं, हे रानी, आपने घर पे अच्छे से संभाल लीजिएगा। हम हो सकता है 2-4 दिन वक्त लग जाए और हम आएँ। रानी इनकी बातों से बहुत खुश हुई और बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति देव जी जा रहे हैं लंबे सफ़र के लिए, हमें पूजा पाठ करने में आसानी होगा। इसी बीच में गुरु भाई बहना वट सावित्री व्रत आ गया और रानी बोली कि इस बार तो चोरी चुपके नहीं, इस बार तो हम बड़े खुशी से सत्यवान और सावित्री के कथा सुनेंगे और व्रत भी करेंगे। बर के वृक्ष के नीचे हम पूजा करेंगे और खोइछा डाली भरेंगे। सुहागनों के साथ हम भजने गाएंगे, पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, सूते को लपेटेंगे, अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब की जो 4 कन्या थी, इस बात को सुनकर 3 कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई। बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने माँ से बोली, माँ तू जब व्रत करने जाएगी तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्या चल सकते हैं? रानी बोली, हाँ चल सकती हो। राजा साहब की जो बड़ी कन्या थी वो बड़ी कन्या नहीं गई, लेकिन 3 कन्या रानी के साथ चली गई। रानी ने जाकर वट सावित्री व्रत की और वहाँ पे कथा सुनी सत्यवान और सावित्री के बारे में। जो 3 कन्या थी गुरु भाई बहना, जो 3 कन्या सुनी तो आपस में बात करती है कि हे बहन, इस व्रत करने से बहुत अति श्रेष्ठ फलदायक है, बहुत अच्छा है, इस व्रत को हम जरूरी करेंगे। इसमें तो कहानी में यही है कि कन्या कुमारी भी कर सकती है, तो भला हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी करेंगे अपने अच्छे पति को लिए। जब आपस में बातें की तो पूरी 1 साल की प्रतीक्षा की 3 बहना रानी ने लौट कर आ गई और 1 साल की प्रतीक्षा की। जब 1 वर्ष बीता, जेठ मास अमावस के दिन, जो 3 बहना थी पूरा थाल में सारी सामग्री सजा ली, सारी सामग्री सजा ली और सजा के और पंखे, चंदन, रोड़ी, मोली, धूप, दीप, चने, फल, शरबत, जितना भी सामग्री होती है गुरु भाई बहना, सारी सामग्री ले ली और लेकर और जाकर वर महाराज को पूजा कर दी। पूजा करके जो भी सुहागने हैं वो अपने पति के पंखे होंकते हैं, पंखे झेलते हैं। लेकिन 3 बहना ने क्या की? वही वृक्ष, वर वृक्ष का पूजा
में हौंक दी उनका पंखा और हाथ जोड़कर विनती की कि हे भगवान, जैसे आप सत्यवान को प्राण को वापस लाए, हे यमराज सावित्री को वरदान में दे दिए, उसी तरह सब सुहागनों को वरदान दीजिए कि अमर सुहाग हो जाए और सबका सौपुत्र हो। तीनों मिलकर व्रत की और व्रत करके जब घर लौटी तो राजा को नज़र पड़ गया, उसके पिता को नज़र पड़ गया। पिता ने उसको देखे, अपमानित करते हुए बोलते हैं कि क्या तू व्रत करने गई थी, कहाँ गई थी? तीनों कन्या कहती है, हे पिताजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमने वट सावित्री व्रत करने गए थे, पूजा करने गए थे, हम विधि विधान के अनुसार पूजा करके ही आए हैं। राजा कहने लगे, तू तो जानती हो कि मुझे पूजा से नफरत है, मैं एक नास्तिक हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए दिखावे। भला तू ऐसा क्यों करने गई थी? कहती है, पिताजी आप नहीं जानते हैं, जो सत्यवान और सावित्री के पूजा करते हैं, वट वृक्ष का पूजा करते हैं, उन्हें अच्छे पति मिलते हैं, उनकी सुहाग का बड़ा लंबा आयु होता है, सुहाग की प्राप्ति होती है और उनका सुखी जीवन बीतता है। ऐसा सुनकर राजा बड़े नारुष्ट हो गए और गुस्से में आकर कहते हैं कि तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम तुम्हें बताते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं। गुरु भाई बहना, आपने जाकर मंत्री से बोले, हे मंत्री जी, आपसे मुझे कहने का कोई अनुरोध है जो आप सुन लीजिए, मेरा अनुरोध सुनिए। मंत्री कहते हैं, राजा साहब आप इतने गुस्से में क्यों तमतमाए हैं, क्या कर रहे हैं आप, कह तो दीजिए। राजा कहते हैं, मुझे चारों कन्या का शादी करना है, बड़ी कन्या के लिए सुंदर वर घर खोजना है, लेकिन 3 कन्या के लिए एक अंधा, एक लंगड़ा और एक लूला खोजना है। कुड़िया, लंगड़ा, अंधा ऐसे करके खोजना है, जिसका शरीर काम में नहीं आए, उसी तरह वर ढूंढना है। मंत्री जी गुनगुनाते हुए बोले, महाराज आपके पास इतना धन है, आप इतने बड़े राजा हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? राजा कहते हैं, नहीं नहीं, हम जरूरी यही करेंगे जो हमें करना चाहिए। मंत्री ने आदेश दिए, वहाँ से ठाकुर और ब्राह्मण निकल गए राजा के पुत्री के विवाह के लिए, रिश्ता ढूंढने के लिए। गुरु भाई बहना, रिश्ता ढूंढते 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 रिश्ता तो मिल गया। तीनों बेटी के लिए कन्या वर ढूंढ लिए, तीनों कन्या के लिए। एक था जो जिसका शरीर से पस निकल रहा था, भिन्न भिन्न माछी लग रही थी। वो वर से पूछे, क्या आप शादी करेंगे? कहते हैं कि शादी क्या करूं, मेरा तो शरीर काम में नहीं आ रहा है। कहने लगे कि अरे भैया, आपका शादी एक राजा की कन्या से होगा, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? वो रास्ते पे बैठे थे, भगवान का ये सब लीला था। बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे कैसे? मेरा तो पाँव ही नहीं है कि इस पाँव से भी चलकर हम पहुंच सकते हैं और राजा की कन्या से शादी कर सकते हैं। तो बोले कि तो ठीक है, राजा साहब के घर से आपको जाने के लिए घोड़ा आ जाएगा। जो अंधा था उसे भी बोले, जो लंगड़ा था उसे भी बोले। तीनों तैयार हो गया और एक वर खूब सुंदर वर खोजे, जो कि राजा के बेटा था और बहुत बड़ा राज था, बहुत धन संपत्ति वाला था। ये तीनों का तो कोई घर का भी ठिकाना नहीं था। गुरु भाई बहना, शादी का दिन पक्का हो गया। चारों राजमहल के द्वार पर बारात लेकर जुम गए, लेकिन 3 जो थे, 3 तो अकेला ही आए। उनके साथ भला कौन आता? उनके साथ कौन आता? कोई नहीं था। और जो ये राजकुमार थे, राजा के पुत्र, बहुत बड़े बारात लेकर आए, बहुत बढ़िया बढ़िया गहना, वस्त्र, दीप, जो भी उनके साथ साथ लाइट, बत्ती, बाजा जो भी था, बाजे गाजे के साथ आए और बारात में। और चारों कन्या का विवाह एक ही स्वयंवर में राजा का हो गया। गुरु भाई बहना,
जब चारों कन्या का विवाह हो गया तो चारों कन्या अपने अपने ससुराल चली गई। जो अंधा था उनकी पत्नी भी हाथ धर ली और कहती है कि मेरे आपके हाथों से 5 चुटकी सिंदूर ही अमर है। जो कुड़िया था उसके भी उनके पत्नी हाथ धर ली और कहते हैं कि आपका शरीर भले काम में ना आए लेकिन आप मेरे लिए भगवान हैं, आपका ही हम पूजा करेंगे। जो लंगड़ा थे उनका पत्नी भी हाथ धर ली और कहते हैं कि महाराज आप तो मेरे लिए संसार से सबसे बड़े रत्न हैं, क्योंकि मेरे आप पति देव हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं, पूजनीय हैं। और शर्माते हुए उन तीनों ने हाथ धर लिए और अपने अपने पत्नी के साथ चले गए। गुरु भाई बहना तीनों अपना अपना घर चले गए। चारों बहना, ये जो लड़की थी भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी, महादेव के पूजा करती थी, सब भगवान के पूजा करती थी। जब दोबारा सावित्री व्रत जब इसको जीवन में आया, जो पहली सुहागन होने के बाद जो पहली वट सावित्री व्रत आई, तो तीनों बहना ने की और भगवान से विनती की कि हे भगवान, आपने तो सावित्री का पति जो थे इस दुनिया से चल बसे थे, उनका प्राण भी वापस कर दिए, लेकिन मेरा पति तो जीवित हैं, सिर्फ उनका शरीर जो है काम में नहीं आ रहा है, उनका नेत्र काम में नहीं आ रहा है, उनका पैर। तीनों बहनी अपने अपने हिसाब से तीनों बहनों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। गुरु भाई बहना, जब भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए और उसके बाद ही बहना तीनों जो थी अपने अपने घर गई। दूसरे दूसरे गांव में तीनों थी, तीनों अपना अपना घर गई और पति को चरण छू के और जो प्रसादी था 5 मेवा प्रसादी वो पति देव को अपने खिलाई और खिला के और पंखा हौक के और अपने पति को जो चरण छुई तो पति ने आशीर्वाद दिए। उसके बाद उनका जो पति थे जिनका शरीर नहीं काम में आ रहा था, उनका शरीर कंचन हो गया। दूसरा जो भाई बहन थी जिनका पति अंधे थे, उनका नेत्र हो गया। तीनों बहन का पति बिल्कुल कंचन हो गए और अच्छे हो गए। तीनों बहन जो थी बहुत खुश हो गई और तीनों बहन अपना ससुराल में रहने लगी। गुरु भाई बहना, 1 वर्ष तो बीत ही चुका था, लेकिन उसके पिता या कोई परिवार दरवाजे पर नहीं गए थे और उस दिन से उनका घर में धन धान से भी भर गया और सुखी जीवन बिताने लगी। तीनों बहना ने आपस में जब भी चिट्ठी लिख के भेजती थी तो आपस में ही बात करती थी, बहन हम अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। आपस में मिलजुल लिया करती थी, उसके पति उसके घर, उसके पति उसके घर, तीनों ही जाते थे और तीनों खुश रहते थे। जब गुरु भाई बहना तीनों बहना के पास धन संपत्ति हो गया तो ये जो बड़ी वाली बहना थी धीरे धीरे उनका गरीबी होने लगा। गुरु भाई बहना, लोगों ने कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है नियम से उनका धन संपत्ति बढ़ती है और खुशियां भी उनके नियम के अनुसार ही होता है। तो गुरु भाई बहना उसी तरह तीनों बहना ने नियम के पालन करते रहे और पूजा पाठ से पीछे नहीं रहे। जब सालों से ज़्यादा बीत गया, बहुत 2 साल 3 साल वक्त बीत गया, तो रानी कहती है अपने पति देव से, हे राजा, हे प्रभु, हे महाराज, आपने तीनों कन्या का विवाह कर दिए हैं और कभी दरवाजे पर आपने भी नहीं गए और नहीं तो कोई नौकरों चाकरों को भेजे। एक कन्या के आप घर लाते हैं और ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन 3 कन्या के पास क्यों नहीं आप जाते हैं? एक बार जाकर तो देख लीजिए आपकी कन्या कैसी है, क्या गलती इतना बड़ा कर दी जो आप जा नहीं सकते हैं? क्या पूजा ही तो की थी भगवान के। राजा कहते हैं यदि उसके दरवाजे पर जाएंगे और उन्होंने भोजन यदि नहीं दी, उसके घर तो खाने का नहीं होगा। कोई लंगड़ा है तो कोई कुड़िया है तो कोई अंधा है, तो भला हम उसके दरवाजे पर जाएंगे तो लोग बोलेगा कि क्या इतने बड़े राजा और इतने अपमान के साथ विवाह कर दिए। गुस्से में नाराज में तो हम शादी कर दिए, लेकिन उसके दरवाजा पर किस मुंह से जाऊं? रानी कहती है, हे प्रभु, हे पतिदेव जी, आप उनके पिता हैं,
एक बार जाकर देखिए। राजा साहब ने घोड़े से जा रहे थे और घोड़े से जाते जाते सबसे पहले दूसरी वाली बेटी के घर गए, तो जो दरवाजे पर गए तो देखते हैं कि मेरा से भी तो ज़्यादा इसका महल ऊंचा हो गया है। बेटी निकली तो देखती है कि मेरे पिताजी आए हैं। आदर सम्मान के साथ अपने पिता को अंदर ले गई और ले जाकर और पलंग पे बैठाई, उनका चरण धोई और कहने लगी, पिताजी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरा भाग का दोष है, जो हुआ वो मेरे भाग का दोष है। पिताजी आपने तो जो किए वो अच्छा किए, लेकिन भगवान ने मुझे चाहा तो सब अच्छा ही किया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा साहब 1 दिन 2 दिन रह के वहाँ से दूसरे बेटी के यहाँ, तीसरे के यहाँ गए। तीसरे के यहाँ भी बहुत खुशी मिला। चौथे के यहाँ गए, उनके के यहाँ भी खुशी मिला। आप जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली के घर गए हैं तो देख रहे हैं राजा साहब कि बड़े वाली बेटी का तो खाने का भी धीरे धीरे ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं। उनका बच्चे जो हैं बिल्कुल एक भिखारियों की तरह रह रहे हैं। राजा ऐसा देखकर बड़े उदास हो गए, और उदास होकर और कहते हैं कि बेटी ये सब समस्या तुम्हारा कैसे हुआ। बेटी कहती है, पिताजी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने तो मुझे अच्छे परिवार देकर विवाह किए, लेकिन जो मेरे पति हैं जुआरी हैं, शराबी हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत गलत जगह पे जाते हैं और इसमें ही अपना धन सब बर्बाद कर दिए। राजा कहने लगे, हे बेटी तुम्हें तो हम बड़े घर में विवाह किए थे, लेकिन 3 कन्या का विवाह हम अपना जीवन में नहीं समझे थे कि इसका हम विवाह कर रहे हैं। 3 कन्या का विवाह एक अंधे से और एक कोढ़िए से, एक लंगड़े से कर दिए थे, लेकिन आज जो है वो 3 कन्या देखने लायक है। उसका पति भी बिल्कुल ठीक हो गए। वो क्या की है, तूने भी जाके उससे मिलो और मिलकर उससे बातें करो। जो बड़ी बहना थी वो शर्माते शर्माते 3 बहना के घर गई और तीनों से बातें की। 3 बहन ने बताई, हे बहन मुझे तो पिताजी ने अपमानित किए थे और अपमान करके मुझे एक बेसहारे से शादी कर दिए थे, लेकिन भगवान का ध्यान चरण हम नहीं छोड़े, इसीलिए मुझ पर भगवान अपना दया बरसा के दयावान होकर और जैसे सत्यवान को प्राण वापस लौटाए थे भगवान जमराज और सावित्री को सुहागन बनाए थे, अब पुत्र के प्राप्ति के वरदान दिए थे, उसी तरह हम वट सावित्री व्रत कथा भी सुने और व्रत किए तो मुझे भगवान ने ये सब दिए, सारी सुख दिए और हम अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। 3 बहन जब ऐसा बोली तो बड़ी बहन बोली, बहन हम भी करेंगे वट सावित्री व्रत और हम भी कथा सुनेंगे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी जो जो तू की हो वो करेंगे। ऐसा सुनकर और बड़ी बहन भी अपना घर गई और उस दिन से भगवान के पूजा भक्ति में लग गई। हर चीज़ अपने नज़रों से हटाकर और भगवान का भक्ति ध्यान में ले आई और भक्ति पूजा करने लगी और धीरे धीरे उसका घर का रवैया भी ठीक हो गया। वो भी अच्छे से अपना जीवन बिताने लगी और उसके पास भी धन हो गया। उसके पति भी संवर गए, ना तो शराब पीने लगे और ना तो नशा करने लगे, ना तो जुआ खेलने लगे। सारी चीज़ छूटकर और सही रास्ता से धर के और अच्छे से अपना घर के काज संभालने लगे और अच्छा जीवन बिताने लगे। जब 4 बहना मिली तो राजा साहब अपने 4 बेटी को ले गए अपना घर और ले जाकर 3 कन्या से क्षमा मांगे और कहने लगे, बेटी भाग में सब कुछ जो होता है वही होता है। हम तो अपना तुम्हारे साथ नज़रिया बहुत गलत कर चुके थे, लेकिन तुम्हारा भाग में धन था तो और पति का सुख था तो सारी सुख तुम्हें मिला। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। भगवान हैं, हम गलत हैं, भगवान गलत नहीं है। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन मेरा वर्ताव गलत था कि हम नास्तिक बन के जी रहे थे और सोचते थे कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हम आज इतना कहते हैं कि मुझसे गलत कोई नहीं था संसार में। और ऐसा कह के बेटी से क्षमा मांगे और जो भी देना था अपने बेटी को देकर विदा किए। राजा साहब खुशी खुशी 4 बेटी को विदा किए, अपने दामाद को घोड़ा दिए और बेटी का डोली
और जो धन संपत्ति देना था लौलसगंज सब कुछ देकर विदा किए और बेटी अपना ससुराल बस गई। तो गुरु भाई बहना, वट सावित्री व्रत जरूरी करना चाहिए और कथा भी जरूरी सुननी चाहिए। ये जो व्रत है ये कुमारी कन्या भी करती है अपने पति के, अच्छे पति के प्राप्ति के लिए, और जो सुहागने हैं वो भी करती है। ये व्रत कुमारी और सुहागन दोनों करती हैं और अपने पति के लंबे आयु के कामना करती है, अच्छे वर की कामना करती है भगवान से। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव गुरु।